हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में। आई एम निधि कैथल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए शनि ग्रह को, बी बृहस्पति को, सी मंगल को या डी शुक्र को। आपका आंसर है ऑप्शन डी शुक्र ग्रह को। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि शुक्र ग्रह को सुबह का तारा क्यों कहा जाता है। शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसके कारण इसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल पाए जाते हैं। यह पृथ्वी से नज़दीक होने के कारण सुबह तथा शाम को दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे सुबह का तारा तथा संध्या यानी शाम का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, G15 का पहला शिखर सम्मेलन किस देश में 1990 ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए जापान में, बी चीन में, सी ऑस्ट्रेलिया में या डी मलेशिया में। आपका आंसर है ऑप्शन डी मलेशिया में। G15 का पहला शिखर सम्मेलन मलेशिया में 1990 ईस्वी में हुआ था। इस G15 शिखर सम्मेलन की स्थापना सितंबर 1989 में हुई थी। G15 के 14वें शिखर सम्मेलन में 18 विकासशील देशों के संगठन ने ईरान की राजधानी तेहरान में हिस्सा लिया था। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको बता दें कि ईरान की राजधानी तेहरान है। नेक्स्ट, गुप्त शासकों ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, बी लाल किला, सी अजंता की गुफाएं या डी सूची स्तंभ। आंसर है ऑप्शन सी अजंता की गुफाओं का। गुप्त शासकों ने ही अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया था। ये गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता में ही 29 गुफाओं का एक झुंड बौद्ध वास्तुकला, गुफा चित्रकला और शिल्प चित्रकला के उत्कृष्टतम उदाहरणों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट, 12 जुलाई को किस वर्ष राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1976 में, बी 1978 में, सी 1980 में या डी 1982 में। आंसर है ऑप्शन डी 1982 ईस्वी में। नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसे हिंदी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। यह एक शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पूंजी उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कप्तान जेम्स कुक ने पहला यूरोपीय संपर्क स्थापित करते हुए किस महाद्वीप की खोज की थी? ऑप्शन ए एशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूरोप या डी चीन। आपका आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। कप्तान जेम्स कुक ने पहला यूरोपीय संपर्क स्थापित करते हुए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी। ऑस्ट्रेलिया, जो कि सरकारी तौर पर ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। इसकी खोज कप्तान जेम्स कुक ने पहला यूरोपीय संपर्क स्थापित करते हुए की थी। नेक्स्ट, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए कराची को, बी मुल्तान को, सी लाहौर को या डी पेशावर को।
आंसर है ऑप्शन सी लाहौर। पाकिस्तान के शहर लाहौर को मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए टोक्यो, बी फ्रैंकफर्ट, सी लंदन या डी कैलिफोर्निया। आंसर है ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। इंटेल का मुख्यालय यानी हेड ऑफ क्वार्टर कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में स्थित है। इंटेल का नाम इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स से प्राप्त हुआ है। इंटेल की स्थापना जुलाई 1968 1968 में दो अमेरिकी इंजीनियरों रॉबर्ट नाइस और गॉर्डन मूर ने की थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 5, डी 2। आपका आंसर है ऑप्शन ए 4। भारत और भूटान के बीच की सीमा 699 किलोमीटर है और ये 4 राज्यों से लगती है। आइए जानते हैं उन 4 राज्यों के बारे में। फर्स्ट नंबर पर है असम 267 किलोमीटर। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर। सिक्किम 32 किलोमीटर। इन सभी राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? ऑप्शन ए चाइना, बी इटली, सी रूस, डी इराक। आपका आंसर है ऑप्शन सी रूस। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश रूस है। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। नेक्स्ट है, उस विश्व संस्था का नाम बताइए जो 1920 में स्थापित हुई और 1946 1946 में भंग कर दी गई। ऑप्शन ए यूरेशियन पैक्ट, बी लीग ऑफ नेशंस, सी क्रीमिया की संधि या डी वार्सा पैक्ट। आंसर है ऑप्शन बी लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस, जिसे राष्ट्र संघ भी कहा जाता है, ये पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ववर्ती के रूप में गठित एक अंतर शासकीय संगठन था। 28 सितंबर 1934 से 23 फरवरी 1935 तक अपने सबसे बड़े प्रसार के समय इसके सदस्यों की संख्या 58 थी, 58। इसके प्राथमिक लक्ष्यों की अगर हम बात करें तो इसके प्राथमिक लक्ष्यों में सामूहिक सुरक्षा द्वारा युद्ध को रोकना, निःशस्त्रीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का बातचीत एवं मध्यस्थता द्वारा समाधान करना शामिल थे। इसके साथ ही देशों के संघ की अंतिम बैठक 12 अप्रैल 1946 को जेनेवा में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। आइए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 11 महासागर, बी 22 महासागर, सी 9 महासागर या डी 5 महासागर। आपका आंसर है ऑप्शन डी 5 महासागर। आइए अब जानते हैं इन पांचों महासागर के नाम। फर्स्ट है प्रशांत महासागर, सेकंड अटलांटिक महासागर, थर्ड हिंद महासागर, फोर्थ आर्कटिक महासागर, 5 अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है? ऑप्शन ए मोर, बी शुतुरमुर्ग, सी हरियाल या डी सारस।
आंसर है ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। आइए अब जानते हैं शुतुरमुर्ग के बारे में। शुतुरमुर्ग की लंबाई 1.8 मीटर यानी 1.8 मीटर से लेकर 2.25 मीटर तक हो सकती है। इसका वजन 130 किलोग्राम तक का होता है। कुछ नर शुतुरमुर्ग तो 160 किलोग्राम तक के भी हो सकते हैं। शुतुरमुर्ग सबसे अधिक अफ्रीका महाद्वीप में ही पाए जाते हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप में ही शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने चंद्रमा पर मानव भेजा है? ऑप्शन ए रूस, बी बांग्लादेश, सी ब्राज़ील या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसने चंद्रमा पर मानव भेजा है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? ऑप्शन ए यूरोप, बी रूस, सी जर्मनी या डी इंडोनेशिया। आंसर है ऑप्शन बी रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। आइए जानते हैं कि रूस का क्षेत्रफल कितना है। रूस का क्षेत्रफल 1,51,00,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है? ऑप्शन ए एमंडसन, बी डेनिस टीटो, सी रॉबर्ट पियरी या डी मार्को पोलो। आपका आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। आइए जानते हैं रॉबर्ट पियरी के बारे में। रॉबर्ट पियरी का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 मई 1853 ईस्वी को हुआ था। इन्हें 1891 ईस्वी में फिलाडेल्फिया नेचुरल साइंस अकादमी की ओर से ध्रुवीय खोज अभियान का नेता भी नियुक्त किया गया था। रॉबर्ट पियरी 6 अप्रैल 1909 को हैंसन तथा 4 एस्किमो के साथ सकुशल उत्तरी ध्रुव पर पहुंच गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। महाराष्ट्र राज्य के किस शहर में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, बी मालेगांव, सी पुणे, डी सोलापुर। आपका आंसर है ऑप्शन बी मालेगांव। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे भारतीय रेल की एक इकाई है और रेलवे बोर्ड मंत्रालय के अधीन कार्यरत 16 जोनल रेल में से एक है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय गुवाहाटी के मालेगांव में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन ए होकाइडो, बी होन्शु, सी शिकोकू या डी क्यूशू। आपका आंसर है ऑप्शन बी होन्शु। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप के मध्य पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सैंडविच द्वीप समूह कहा जाता है? ऑप्शन ए हवाई द्वीप, बी फॉकलैंड द्वीप समूह, सी ग्रीनलैंड, डी तुवालू। आपका आंसर है ऑप्शन ए हवाई द्वीप को। 1778 ईस्वी में जेम्स कुक ने हवाई द्वीपों को सैंडविच द्वीप समूह का नाम दिया था।
नेक्स्ट है, वेतन आयोग का गठन कितने वर्ष बाद किया जाता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष बाद, बी 6 वर्ष बाद, सी 10 वर्ष बाद या डी 12 वर्ष बाद। आंसर है ऑप्शन सी 10 वर्ष बाद। वेतन आयोग का गठन 10 वर्ष बाद किया जाता है। पहले आयोग का गठन 1947 से 1959 की अवधि के लिए किया गया था। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सतह व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पेड़ों को, बी पानी को, सी मेटल को या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी मेटल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आगे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।